हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरोइक हस्बैंड का पार्ट 20 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि बाओ वैन पूरे लियन शहर में जितने भी अमीर लोग होते हैं उन सभी को छोड़ना नहीं चाहता। वो उन सभी से जितना हो सके उतना पैसा निकालना चाहता है। इसलिए वो कुछ चोरों की छोटी छोटी टोलियों को अलग अलग लोगों के घर पे भेजता है और उनमें से कुछ लोग लियो फैमिली के घर पे भी जाते हैं और वो वहाँ जाके उनसे 10,000 सिल्वर टेल्स मांगते हैं, जो कि लो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं रहा था, क्योंकि उनका अभी बिजनेस भी बंद हो गया था, वो भी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी जो उनसे वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे जिस पे लाओ शू वैंग वो इन सभी चीज़ों का सामना नहीं कर पाता और अपनी बहन लो शू वैन को उनके सामने डाल देता है और उससे कहता है कि तुम इन लोगों से बात करो और खुद जाके छुप जाता है, जिसकी वजह से लव शुएन को उनसे बात करनी पड़ती है और उसका भाई उस पर वहाँ पे उनके सामने हाथ भी उठा देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाती है और वो वहाँ से आराम से निकल जाती है चुपके से। और वो सड़क पे जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि बाओ वैन एन के आदमी बहुत सारी लड़कियों को लेकर जा रहे होते हैं और बाओ वैन एन भी वहीं पे होता है। वो उन लड़कियों को अपने मज़े के लिए चुनना चाहता था, लेकिन वो तभी जब देखता है कि वहाँ पे लव शुवैन है आती हुई से दिखती है, तो वो तुरंत ही उस पर फ्लैट हो जाता है और वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देता है। लेकिन लव शुहैन बहुत ही चालाक लड़की थी, उसे पूरे लियन शहर के अलग अलग छुपे हुए शॉर्ट कर रास्ते पता थे, इसलिए वो वहाँ से उनके आदमियों से बच के निकल जाती है। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगिए चैन फैन को कहता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिलेशन जिया हुआ के साथ और अच्छा हो तो तुम्हें जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना होगा, जिस पे चैन फैन उसकी बात मान लेता है और वो चैन फैन को कुछ रास्ते बताता है, जिसकी वजह से वो लियू हुआ के आगे पीछे घूमता रहता है और वो उसके मना करने के बावजूद भी उसके पीछे घूमता है। वो उस पर जितना हो सके उतना काम करता है। वो कभी उसके लिए धूप में अगर वो चल रही होती है तो उसके लिए छाता लेके आता है, कभी उसके लिए पानी लेके आता है, जिसे देख के लियू हुआ थोड़ी इरिटेट हो जाती है और वो फिर उससे थोड़ी दूर चली जाती है, उसे थोड़ा सा धमका के। और तभी वो फिर निंगे को रोकता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पे निंगे उसे कहता है कि तुम अभी इतनी फिक्र मत लो, तुम अभी इस काम में नए नए हो, इसलिए लियू हुआ को अभी तुम्हारी इस चीज़ की आदत नहीं हुई है, इसलिए तुम ये प्रैक्टिस करते रहो। जिस पे निंग ये भी वहाँ से उसे बातों में उलझा के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि लियुआ अपने आदमियों को लेके बाओशुएन के वहाँ जाने वाली होती है और वो उससे पहले चैन फैन को कहती है कि तुम जाने से पहले निंगिए को कुछ खाने के लिए दे के चले जाना, जिस पे वो निंगे को कुछ खाने को दे देता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिस पे निंगे सोचता है कि एक अच्छा टाइम है, वो यहाँ से भाग सकता है और वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वो सब उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसके बाद चैन फैन उसे वहाँ एक पिलर से बांध के चला जाता है। निंगे के चारों दोस्त वहाँ पे जेल में बैठे हुए होते हैं और उन्हें कोई खाना देने आता है, जिस पे वो बहुत ही बुरी तरीके से खाना खाते हैं क्योंकि उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया होता। जिस पे वो सभी लोग कहते हैं कि निंगिया वह अच्छा आदमी नहीं रहा, वो उन बदमाशों के साथ मिल चुका है। जिस पे वो उसका एक दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूर निंगे कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, लेकिन निंगे ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। इसे और इसी तरीके से उन सभी में आपस में डिबेट हो रही होती है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग बाओशुएन के कैंप के बाहर चले जाते हैं और वो वहाँ जाके देखते हैं कि बाओशुएन के कैंप के लोग तो जो भी उनके पास अनाज होता है वो किसी भी गरीब को नहीं देते, वो सिर्फ उन्हें देते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। जिस पे लिया हुआ उन सभी से फाइट करने लगती हैं, लेकिन बाओशुएन को इस सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को पहले तैयार कर रखा था और वो सभी उन पे एरो से एम करके बैठ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं, जिस पे मजबूरी में लियाओ को अपने सभी आदमियों को लेकर वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि निंग ये अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ता, वो किसी भी तरीके से उस रस्सी को खोलना चाहता है, इसलिए वो अपना
डैगर निकालता है अपनी जेब से और उस रस्सी को काट देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब भी वो वहाँ पे जाके सोचता है, वो अपने दोस्तों को भी वहाँ से जेल से भगाने लगता है, जिस पे लिपिन उसे मना करता है और अपना गेट बंद कर देता है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वो उन्हें अपनी बातों से मना लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे गार्ड्स वापस आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं, निंगे को, जिस पे निंगे वहाँ पे उन सभी को धमकाने लगता है और पीटने लगता है कि ये सभी यहाँ से भाग रहे थे और मैंने इन्हें पकड़ लिया। जिस पे वो सभी गार्ड भी उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो उनका काउंसलर है। और वो सभी उन्हें वापिस से जेल में ले जाके डाल देते हैं और निंगिए के कहने पे वो सब उन्हें बहुत पीटते भी है। लेकिन मजबूरी में निंगिए को ये सब कहना पड़ता है और उसके सारे दोस्त निंगिए को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम आगे से उस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि और वहाँ पे दूसरी ओर सुतेनर के अंकल और कज़न जो अपना कैरेज खो चुके थे, वो गार्ड गैंग के नक्शे के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन उन्हें उसके नक्शे पे विश्वास नहीं होता, तो वो यकीन नहीं करते कि क्या ये रोड उन्हें लियन शहर में लेके चले जाएंगी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि बाओशेन के आदमी अभी भी लुआ शुवेन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि लो शुवेन अपने घर में चली जाती है और हम देखते हैं कि उसके भाई लो सुहेंग को इस बारे में पता लग जाता है कि बाओशेन लो सुहेंग को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गया। इसलिए वो अपने फादर को कहता है कि क्यों ना हम लो शुवेन के बदले वो शुएन को उसे दे दे और उसकी वजह से हम उसे एक्सचेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी वजह से ये सारी बातें लो शुएन भी सुन रही होती है और वो बहुत रोती है ये सुन के। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि चैन फैन, निंगे और वो सभी लोग बाओशुएन के लिए वहाँ से निकल के चले गए होते हैं। और वो सभी लोग लियो हुआ निंगे से पूछती है कि हमारे अभी इस जगह पे बहुत ज़्यादा खाने की चिंता हो चुकी है, अभी सारा जितना भी खाने का काम है वो बाओशुएन के कैंप पे है। जिस पे निंगे एक प्लान बनाता है कि हम सभी बहुत सारे गरीब आदमियों को लेके यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसे उन गरीब आदमियों को चुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो वो चैन फैन और लियाओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम 4 आदमियों को और लेके आओ, और वो अपने उन चारों दोस्तों को भी अपने साथ लेके चला जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि और चैन फैन निंगे को हर जगह फॉलो कर रहा होता है, वो उसे एक जगह भी अकेला नहीं छोड़ रहा होता, जिस पे निंगे भी इरिटेट हो जाता है। लेकिन वो उसे पता भी नहीं लगने देता और वो फिर अपने दोस्तों के पास चले जाता है और उनसे अपना प्लान एक्सचेंज करता है। जिस पे वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना होगा जब हम रेस्ट में जाएंगे, और तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। जिस पे वो लोग पहले तो उस पर यकीन नहीं करते, कहते हैं कि तुमने तो हमें पहले फंसवा दिया था। जिस पे वो कहता है कि वो मेरी मजबूरी थी, और वो उसकी बात मान लेते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।